Assalamualaikum viewers, hope you are doing well. Today our topic is model in DBMS database management system. तो सबसे पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। ठीक है, आप लोग अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव से, अपने कॉन्टैक्ट सर्कल में चैनल को शेयर करें ताकि वो सब्सक्राइब कर दें। ओके, तो हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। ईआर मॉडल जो है ये हमारा, आप कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में इस टॉपिक को जो है स्टडी करती हो, आप लोगों की आउटलाइन में है। दूसरा ये है कि आप लोगों के कोई भी इंटरव्यू एग्जाम्स में जाते हैं, जैसे पीपीएससी, एफपीएससी या और भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। जब आप लोगों की आईटी की डिग्री कंप्लीट होती है तो वहाँ पर ये जो है कॉमन सा कंसेप्ट है, ईआर डायग्राम के बारे में पूछा जाता है, ईआर मॉडल इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके जो ब्रक्स एक टॉपिक है यूज केस डायग्राम का, ठीक है, वो आप लोगों का टॉपिक आता है उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। तो हमारा ये वाला टॉपिक है ईआर डायग्राम, ईआर मॉडल इन डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ईआर मॉडल क्या होता है? ई मींस के एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ईआर की एब्रिविएशन है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, is a conceptual model for designing in a database. This model represents the logical structure of the database, including ये logical structure of database है, logical including entities के ऊपर होता है, attributes के ऊपर होता है और relationships के ऊपर होता है। ठीक है, entities, attributes और relationship को हम फर्दर स्टडी करेंगे। सबसे पहले ईआर डायग्राम क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्या होती है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप ऑफ टेबल इज कॉल्ड ईआर डायग्राम। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? फॉर एग्जांपल हम डेली लाइफ एग्जांपल एक देते हैं डेली लाइफ रूटीन के अंदर कि आप लोगों ने कोई घर बनाना है, कोई बिल्डिंग बनानी है। ठीक है, उस बिल्डिंग को बनाने के लिए आप लोगों को मटेरियल का यूज होगा। आप लोग ने उसका मैप, ठीक है, आप लोग कोई भी बिल्डिंग तैयार करते हो सबसे पहले उसका एक मैप बनता है। ठीक है, उसके अंदर वो बिल्डिंग के ऊपर होगा कि इसके अंदर इतने फ्लोर्स होंगे, इतने रूम्स होंगे। ठीक है, यहाँ पर इनका इतना जो होगा, इतने इंच का रूम होगा यहाँ। तो वो आपने सारी चीजें जो है एक मैप के अंदर स्टडी किया, मीन्स उसका एक ग्राफ क्रिएट है। आपको पता होगा नक्शा जिसको कहते हैं, मैप एक जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। आप अगर आपके पास वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, आपके पास मैप होगा, तो आप लोग इजीली जो है ना उसको उसके ऊपर बिल्डिंग के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। ठीक है, जो बिल्डिंग बनाने वाला है वो जब मैप को देखेगा तो उसके लिए इजी होगा। अब ये तो नहीं कि वो देखेगा कि इतनी जगह है, यहाँ पर ये बिल्डिंग बनानी है, इतने फ्लोर्स बना दो, इतने रूम्स बना दो, तो इस तरह से कोई उसको नहीं होगा। जब वो इसके पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी तो उसके लिए इजी होगा। जैसे हम लोग जो है एक कंप्यूटर साइंस की फील्ड में देखते हैं कि आप लोग एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है। अब सॉफ्टवेयर बनाने के लिए डेटाबेस ही देखना है, डेटाबेस आपने बनानी है किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए आपने बनानी है। तो अब ये तो नहीं कि आप उसको दे दो कि कॉलेज यूनिवर्सिटी के ऊपर आप देखें, उसके ऊपर अगर तो एक छोटा सा स्ट्रक्चर ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन बनेगी कि ये कॉलेज यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इसके अंदर इतनी क्लासेस हैं, इतने स्टूडेंट्स हैं, इतने आप लोगों के डेटाबेस के टेबल बनेंगे, उसके अंदर इतनी एट्रीब्यूट्स होंगे, इतनी एंट्रीज और इतने रिलेशनशिप आपस में बनेंगे, तो वो बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है वहाँ पर आप लोगों का। तो मीन्स कि ईआर मॉडल आप लोगों के एक डेटाबेस को या एक सॉफ्टवेयर को या डेली लाइफ के अंदर जो भी है वो बहुत ईजी कर देता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। तो कोई भी आपने डेटाबेस क्रिएट करनी है, सबसे पहले आप उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाओगे। ठीक है, आप रिलेशनशिप टेबल इज कॉल्ड ईआर डायग्राम, इसको कहते हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। एंटिटीज क्या होती है हमारे पास? एंटिटी एन ऑब्जेक्ट दैट इज स्टोर्ड एज डाटा, स्टूडेंट, कोर्स और कंपनी, ये हमारी एंटिटी है। ठीक है, एट्रीब्यूट प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब एन एंटिटी, स्टूडेंट आईडी, कोर्स नेम और एम्प्लॉय ईमेल, ये आपके एट्रीब्यूट्स हैं। रिलेशनशिप होता है कनेक्शन बिटवीन एंटिटी, स्टूडेंट इन रोल्स ऑफ ए कोर्स। ठीक है, ये आपका होगा रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं हमारे पास जो है ये स्टूडेंट जो है, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अब देखें स्टूडेंट हमारे पास है। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या है? एक एंटिटी है। अब उसके अंदर स्टूडेंट के डेटाबेस के अंदर हमारे पास क्या होंगे? उसके रोल नंबर, ठीक है, उसका नेम, एज, एड्रेस, क्लास। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है? ये आप लोगों के उसके अंदर एट्रीब्यूट्स हैं। स्टूडेंट क्या है? आपका एक एंटिटी है और रोल नंबर, नेम, एज, ये उसके क्या है? एट्रीब्यूट्स। ठीक है, कि आप जो है एंटिटी क्या होती है? एन ऑब्जेक्ट दैट इज स्टोर्ड एज डाटा, जो डाटा को स्टोर करता है। अब स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट का टेबल जो होगा, आप डेटाबेस क्रिएट करते हो उसके अंदर डिफरेंट टेबल है। ठीक है, तो स्टूडेंट का एक टेबल होगा, उसके अंदर जो उसके रोल नंबर, नेम, एज, एड्रेस होंगे, ये इसके क्या होंगे? एट्रीब्यूट्स होंगे। ये हम ऑलरेडी डेटाबेस के अंदर स्टडी कर सकते हैं। एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं, रिकॉर्ड्स कौन से होते हैं, फाइल्स क्या होती हैं, टपल्स क्या होते हैं। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास देखिए फॉर एग्जांपल कि अब हमारे पास जो है अब एट्रीब्यूट को एंटिटी को हम जो है कौन से साइन से जो है इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले अब हमारे पास देखेंगे हमारे पास साइंस के ऊपर, ठीक है, आप लोगों का ये वाला ये आप लोगों का साइन है किसका, एट्रीब्यूट का। एंटिटी का, ठीक है, एंटिटी उसके अंदर आप लोगों के, ठीक है, एंटिटी है। उसके बाद आप इसके अंदर क्या हो जाएगा, अगर कोर्स, ठीक है, अगर आप लोग इसके अंदर, ठीक है, कोर्स क्या हो गया पिक्चर में, ठीक है, ये आप लोगों का एक कोर्स हो गया स्टडी का, ये भी आप लोगों का एक हो गया एंटिटी हो गया, ठीक है। अब हमारे पास जो है देखें कि रिलेशनशिप कैसे बनता है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास शेप है, डायमंड फॉर्म में हमारे पास शेप होती है। तो यहाँ से हम लेते हैं हमारी ये, ठीक है, ये हमारी क्या होगा, हमारा एक रिलेशनशिप है। और इसके साथ हम कनेक्टर्स को लगाते हैं कि कनेक्टर हमारा ये ठीक है। अब ये हमारा कौन सा एंटिटी है, स्टूडेंट का, और ये हमारा कौन सा है, कोर्स का। और इसके अंदर हमारा ये क्या बन रहा है, रिलेशनशिप क्या है, स्टडी का इसके अंदर, ठीक है। ये थोड़ा सा छोटा है तो इसके अंदर वो नजर नहीं आ रहा, स्टडी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा एक रिलेशनशिप, एक ईआर डायग्राम, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारी शो हो रही है, एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। एंटिटी हो गया, उसके बाद जो है एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स की टाइप्स होती हैं, रिलेशनशिप्स होती हैं इसके अंदर। अब एट्रीब्यूट्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स प्रॉपर्टी डिस्क्राइब एन एंटिटी, उसके अंदर एंटिटी के अंदर जो हम प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब, स्टूडेंट आईडी, उसका कोर्स नेम, उसका एम्प्लॉय नेम, उसका रिलेशनशिप, उसकी एज, एड्रेस, ये सारे हमारे क्या होंगे, एट्रीब्यूट्स होंगे। उसके बाद हमारे पास आती हैं एट्रीब्यूट्स की टाइप्स आती हैं, ठीक है। अब एट्रीब्यूट्स जो है, एट्रीब्यूट्स को हम कौन से साइंस से स्टडी करते हैं, जो है डोनेट करते हैं। एट्रीब्यूट्स का आपका होता है ओवल टाइप का, ये, ठीक है, सर्कल टाइप का, ये आपका एट्रीब्यूट का साइन है। उसके बाद हमारे पास रिलेशनशिप आते हैं। अब रिलेशनशिप आपके पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, रिलेशनशिप्स। अब रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, आपने रिलेशनशिप्स क्या होगा, 1 to many रिलेशनशिप्स, 1 to 1 रिलेशनशिप्स, many to many रिलेशनशिप्स, ठीक है, और मैनी टू 1 रिलेशनशिप। ये हमारे रिलेशनशिप है। और रिलेशनशिप, ये डायमंड का जो साइन होगा इसको हम रिलेशनशिप से डिनोट करते हैं, ये रहा, ठीक है, ये। अब आपके पास ये डिफरेंट साइन होंगे, 1 to मैनी को कैसे करना है, 1 to 1 को कैसे करना है, वो हम फर्दर जो है स्टडी करेंगे। एंटिटी का आपको पता चला, एंटिटी का साइन जो होगा रेक्टेंगल टाइप होगा। एट्रीब्यूट्स को हम इस तरह से डोनेट करेंगे और रिलेशनशिप्स को हम इस तरह से डोनेट करेंगे डायमंड साइन से। उसके बाद जो होंगे आप लोगों के कीज को करेंगे, ठीक है। प्राइमरी कीज का जो आपका साइन होगा वो आप लोगों का ये होगा, बिल्कुल सर्कल का। उसके बाद वीक एंटिटी क्या होती हैं, और उसके बाद वीक एंटिटी रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, वो भी हम देख लेते हैं, उनके साइंस। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, वीक एंटिटी, और हमारे पास दूसरी आती है वीक एंटिटी रिलेशनशिप। अब जो है वीक एंटिटी हमारे पास कौन सी होगी,
वीक एंटिटी हमारे पास एक जो होगा ये ओवल होगा, ठीक है, और इसके अंदर जो है एक हम शेप के अंदर ही हमारी एक छोटी सी शेप आ जाएगी, तो ये उसको डिनोट करती है वीक एंटिटी को, ठीक है। अब वीक रिलेशनशिप, हमारे रिलेशनशिप के लिए हम कौन सा साइन यूज करते हैं, हम आपको पता है डायमंड का साइन यूज करते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप के लिए आपका कौन सा साइन होता है, डायमंड का, और उसके अंदर एक डायमंड आ जाएगा तो वो आपको डिनोट कर देगा रिलेशनशिप, वीक रिलेशनशिप्स के, ठीक है। इसके ऊपर हम जो पूरी एक जो हो गया इम्प्लीमेंटेशन, एक पूरी डायग्राम बनाएंगे तो आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि आप लोगों ने इसको कैसे डोनेट करना है, ठीक है। फिलहाल आप लोगों को साइन पता होना चाहिए, क्योंकि यह डायग्राम के अंदर जो साइंस है उन्हीं साइंस से इनको डोनेट किया जाता है। अगर उसके अंदर कौन से उसके बाद आपके आते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं, आप लोगों का ये शेप्स के अंदर आप लोगों का ये एक सर्कल, ठीक है, और ये थोड़ा सा ये इस तरह से होता है, ठीक है, ये सर्कल, और उसके बाद जो होगा उसके अंदर एक सर्कल, तो ये हमारे पास आ जाता है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स को हम इस तरह से डोनेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी कंपोजिट एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स को किस तरह से डोनेट करते हैं, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब एट्रीब्यूट्स के साइन का तो पता चल गया, एट्रीब्यूट्स का ये सर्कल वाला साइन होता है। अब जो होगा ये मल्टी वैल्यूड के लिए उसके अंदर हो जाएगा, जैसे वीक के लिए यूज करते हैं, तो इसी तरह हमारे पास जो होगा जो यूज होगा हमारे पास कंपोजिट एट्रीब्यूट्स के लिए हमारे पास ठीक है, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स के लिए हमारे पास जो होगा वही वाला ये एट्रीब्यूट्स का साइन होगा, वन ओवल, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला होगा हमारे पास, इसके अंदर तीन होंगे और तीनों आपस में एक दूसरे के साथ क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तीनों आपस में एक दूसरे के साथ क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। सेकंड वन हमारा ये आ जाएगा। उसके बाद ये एक ही साइज में होंगे, ये थोड़े से ठीक नहीं बने, लेकिन आप लोग जब उसके नोटबुक पे बनाओगे तो आप लोगों ने एक ही साइज रखना है, ठीक है। ये हो गए, और इसके बाद बिल्कुल सर्कल नहीं होता, ये थोड़ा सा होता है, उसको हम सेट कर लेते हैं। उसके बाद हमारे ये होंगे कनेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद एक और कनेक्टर हमारा होगा ये, ठीक है। उसके बाद एक और आपका ये कनेक्टर होगा। अब थोड़ी सी शेप्स को हम कर लेते हैं, ठीक है। आप लोगों की शेप्स जो होंगी ये इस तरह से होंगी, और दूसरी यह कि ईयर डायग्राम के अंदर जो शेप्स आपको बताई जाएंगी आपने उसी तरह से बनानी है। अगर शेप्स में आप थोड़े बहुत जो होंगे चेंजेस कर लोगे तो वो आप लोगों का गलत होगा। मीन्स कि आपको पता है कि एट्रीब्यूट्स कौन सी हैं, आप लोगों को पहले तो एट्रीब्यूट्स देखना है, ठीक है। एट्रीब्यूट्स कौन सी है, एट्रीब्यूट्स का साइन ये वाला होगा, ठीक है। एंटिटी का आपका ये वाला साइन होगा। उसके बाद रिलेशनशिप के लिए डायमंड का होगा, वीक एंटिटी है ना, तो एंटिटी और वीक के अंदर एक और उस तरह के आगे रिलेशनशिप है, वीक रिलेशनशिप का जो साइन होगा उसके अंदर वीक, मल्टी वैल्यूड के लिए आप लोगों का एट्रीब्यूट्स का साइन होगा, उसके अंदर कंपोजिट एट्रीब्यूट्स के लिए आप लोगों के पास तीन जो होंगे वो एट्रीब्यूट्स होंगे और आपस में एक दूसरे को कनेक्टेड करेंगे, ये डिनोट करेगा कंपोजिट। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे कि आप लोगों की मैनी टू मैनी और वन टू वन या वन टू मैनी रिलेशनशिप्स को किस तरह से रिलेट किए जाते हैं, वो रिलेशनशिप उनके साथ एक एक्स्ट्रा साइन लग जाते हैं। उसके बाद हम आप जो है एक डायग्राम दे दें, कंस्ट्रक्ट ईयर डायग्राम ऑफ यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये आप लोगों का होम टास्क है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपने कंस्ट्रक्ट ईयर डायग्राम ऑफ यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब ये इसके अंदर हम ईयर डायग्राम हम क्रिएट करते हैं, तो ईयर डायग्राम को क्रिएट करने के सबसे पहले तो हमें इसके क्या होंगे, इसके एलिमेंट ऑफ एंटिटी को हमने देखना होगा कि इसके एंटिटीज कौन से हैं, ठीक है। स्टेप वन में हम देखते हैं कि हमारे पास एंटिटीज को कि हमारी एंटिटीज कौन सी हैं। अब एंटिटीज को करने के लिए आप देखें, आप लोगों ने यूनिवर्सिटी के लिए बनानी है या कॉलेज के लिए बना लेते हैं, ठीक है। आप एक कॉलेज, अब कॉलेज के लिए आपने एक ईयर डायग्राम बनानी है, तो कॉलेज के लिए सबसे पहले आप लोगों के कौन कौन से होंगे, सबसे पहला तो आप लोगों का एंटिटी आपका टेबल होगा, कौन सा होगा,
स्टूडेंट का, ठीक है, स्टूडेंट, उसके बाद टीचर, टीचर के बाद कोर्सेज कौन कौन से करवाई जाती हैं, कोर्सेज के बाद कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, आप लोगों का आ जाएगा, ठीक है, आप लोगों के ये एंटिटीज हो गए। उसके बाद आपने करना है कि आपने इनको देखना है कि आप रिलेशन, अब इसके आपने देखना है कि आप लोगों के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से बनते हैं। अब स्टूडेंट का देखें एट्रीब्यूट्स कौन सा होगा, स्टूडेंट का नेम, सबसे पहले तो रोल नंबर प्राइमरी की, ठीक है, रोल नंबर, उसका नेम, उसकी एज और उसका एड्रेस, और भी आप जितने चाहे ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग मेन रखते हैं। उसके बाद टीचर का, अब टीचर का क्या होगा, टीचर का नेम होगा, उसका एड्रेस होगा और उसका सब्जेक्ट होगा कि कौन से सब्जेक्ट के टीचर है वो, और ठीक है, इतना ही कर लेते हैं, कौन से डिपार्टमेंट का, इतनी काफी है। उसके बाद कोर्सेज कौन कौन से आप लोगों के कॉलेज में करवाई जाती हैं, फॉर एग्जांपल ADP, ठीक है, CS, BScs कर लेती हैं, BSIT कर लेती हैं, BSc कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है, 4 इयर्स वाले कर लेते हैं, हमारे पास ये वाले आ रहे हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट कौन सा है हमारे पास, ये सारे हमारे पास क्या आता है, कंप्यूटर डिपार्टमेंट, CS डिपार्टमेंट के पास आते हैं, कंप्यूटर मीन्स के CS डिपार्टमेंट, और इसके अलावा हम BBA डिपार्टमेंट या कॉमर्स डिपार्टमेंट कर लेते हैं, ठीक है, ये वाले हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर डिपार्टमेंट्स करवाए जाते हैं। अब आप लोगों को ये पता होगा, ठीक है, एंटिटीज भी देख लिए, एट्रीब्यूट्स भी देख लिए, अब आपने रिलेशनशिप्स देखने हैं कि आप लोगों के पास कौन कौन से रिलेशनशिप्स है। अब आपने देखना है कि आपके पास रिलेशनशिप कौन सा बनता है, ठीक है, आप देखें कि डिपार्टमेंट का और टीचर का आपस में रिलेशनशिप बनता है, बिल्कुल बनता है, ठीक है। उसके बाद जो है, अब आपने ये चीजें पहले आपने एंटिटीज देखनी है, एंटिटीज के अंदर कौन कौन सी एट्रीब्यूट्स देखनी है वो, और फिर उसके बाद एक स्ट्रक्चर आपने लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन डिपार्टमेंट और टीचर का देखें, आपस में एक रिलेशनशिप बढ़ रहा है। उसके बाद डिपार्टमेंट का, आप डिपार्टमेंट का कोर्स के साथ देखें, कोर्स का जो है स्टूडेंट के साथ, वो फर्दर चीजें हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे। तो इसका जो है कि बेसिक सा ओवरव्यू था, ठीक है। अब आपके अंदर रिलेशनशिप्स हैं, डिपार्टमेंट के अंदर आपने एट्रीब्यूट्स देख लिए, उसके बाद ईआर डायग्राम को आपने क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये जो कंसेप्ट है ना, आप लोगों का एट्रीब्यूट्स का और जो है एंटिटीज का कैसे बनानी है, ठीक है। उसके बाद रिलेशनशिप्स के ऊपर जाएंगे। तो आई होप सो कि आपको यहाँ तक क्लियर हो। बेसिक सी चीजें हम थोड़ी सी और देख लेते हैं, ठीक है। ये देखें, आपके पास एक जो है ये डायग्राम है, ये आप लोगों ने अपनी नोटबुक के ऊपर डायग्राम को बना लेना है, ठीक है। इसमें देखें ईआर मॉडल है, सबसे पहले एंटिटी, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप्स। अब ईआर मॉडल में आपके पास देखिए एंटिटी कौन कौन सी होती हैं, दो तरह की होती हैं, स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी। उसके बाद एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं, की एट्रीब्यूट, कंपोजिट, मल्टी वैल्यू, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स। रिलेशनशिप्स 1 to 1, 1 to many और many to 1 रिलेशनशिप्स आप लोग के आ रहे हैं। अब ईआर मॉडल डिजाइन प्रोसेस के अंदर होता है, गैदर करते हैं रिक्वायरमेंट्स को, इकट्ठा करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई ईआर मॉडल डायग्राम करना है, जैसे बिल्डिंग बनानी है, तो सबसे पहले उसके मटेरियल को, उसकी रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करेंगे आप लोग, कौन कौन सी। क्रिएट अ लॉजिकल और कंसेप्चुअल डिजाइन, आप लोगों ने उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक डिजाइन क्रिएट कर लेना है। आफ्टर इज फोकस ऑन फिजिकल डेटाबेस लाइक, ठीक है। उसके बाद जब आपका डिजाइन क्रिएट होगा, उसके बाद आप लोगों ने उसके ऊपर अब ईआर डायग्राम के ऊपर आपको क्वेश्चन आ जाता है, आपने यूनिवर्सिटी के ऊपर ईआर डायग्राम के, तो आपने सोचे समझे बगैर तो ईआर को शुरू नहीं कर सकते। कौन आप उसके अंदर पहले देखेंगे कि आप लोगों ने किस लेवल पे करनी है, उसके अंदर कितने एंटिटीज आएंगे, कौन कौन से होंगे, एट्रीब्यूट्स कौन कौन से आएंगे आपने, ठीक है। यूजिंग द ईआर डायग्राम है, ईआर डायग्राम रिप्रेजेंट ईआर मॉडल डेटाबेस, मेकिंग देम इजी टू कन्वर्ट रिलेशनशिप टेबल्स। दीज डायग्राम, ठीक है। ईआर डायग्राम, उसके यूजेस क्या हैं, ईआर मॉडल डेटाबेस, मेकिंग देम इजी टू कन्वर्ट रिलेशनशिप्स के टेबल्स के अंदर। दीज डायग्राम्स सर्व द पर्पस ऑफ रियल वर्ल्ड मॉडलिंग के अंदर होता है। अनलाइक टेक्निकल स्कीमास, ईआर डायग्राम नो टेक्निकल नॉलेज ऑफ द अंडरलाइंग डीबीएम विजुअली मॉडल है। अब सिंबल्स इसके आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। रेक्टेंगल का ये एंटिटीज के लिए यूज होगा, इलिप्स का ये एट्रीब्यूट्स के लिए यूज होगा। उसके बाद डायमंड का रिलेशनशिप्स के लिए होगा, लाइन आपके कनेक्टर्स होंगे, ठीक है। उसके बाद डबल एलिप्सिस होगा मल्टी वैलिड एट्रीब्यूट्स के लिए, और डबल रेक्टेंगल आपका होगा वीक एंटिटी
के लिए, ठीक है। अब एंटिटीज क्या होती हैं, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को करती हैं। क्या आपको रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स कौन होती हैं, जैसे पर्सन, कार, एम्प्लॉय एटसेट्रा हो सकती है। कंसेप्ट क्या है, कोर्स, इवेंट और रिजर्वेशन हो सकती है, मीन्स किसी कोर्स के ऊपर, किसी इवेंट के ऊपर या किसी रिजर्वेशन के ऊपर आप लोगों के थिंग्स क्या हो सकती हैं, प्रोडक्ट हो सकती हैं, डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं और डिवाइस हो सकते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ एंटिटी दो तरह की हैं, स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी। तो हम इनको फर्दर जो है स्टडी करेंगे। तो इस फिलहाल जो है एट्रीब्यूट्स, रोल नंबर आप लोग देख लें कि एट्रीब्यूट्स ये वाले, ठीक है। उसके की एट्रीब्यूट्स है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हैं, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स हैं, रिलेशनशिप डाटा में सेट है, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप सेट, ठीक है। ये हम लोग बाद में चीजें देखेंगे। फिलहाल आप लोगों ने एक क्या करना है कि आप लोगों को ईआर मॉडल के ऊपर जो साइंस है वो आप लोगों के सारे क्लियर होना चाहिए, उन साइंस को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है आप लोगों ने खुद से इम्प्लीमेंट करना है कंस्ट्रक्ट ईआर डायग्राम ऑफ कॉलेज। में आप लोगों को ओपन करके शो करवा देती हूँ कि आप लोगों ने फिलहाल उसके अंदर रिलेशनशिप्स वगैरह का कंसेप्ट नहीं बनना, क्योंकि हमने उन रिलेशनशिप्स का भी स्टडी नहीं किया। तो ईआर डायग्राम ऑफ कॉलेज, ठीक है। आप लोगों ने जो है इसको स्टडी उसके अंदर रिलेशनशिप्स का कंसेप्ट अभी नहीं डालना, क्योंकि रिलेशनशिप्स हम पढ़ेंगे। तो उसके बाद आप लोगों ने छापा नहीं मार लेना, बिल्कुल खुद से करना है। सबसे पहले आप देखें कि कोई भी ये ओपन कर लेते हैं। इसमें देखें आप लोग, सबसे पहले आप लोगों ने एंटिटीज देखनी है। एंटिटीज को बनाएंगे, एंटिटीज बनाने के बाद अब एंटिटीज के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स है वो कनेक्टर्स लगा के वो बनाएंगे सर्कल। उसके बाद रिलेशनशिप आपस में क्या बने वो रिलेशनशिप्स बनाएंगे, ठीक है। डायमंड मतलब इन 3 साइंस को आप लोगों ने अभी जो है यूज करना है, बाकी किसी साइन को आप यूज नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को रिलेशनशिप जब करवाए जाएंगे तो उसके अंदर फर्दर आपने रिलेशनशिप्स को इम्प्लीमेंट करना है। ईआर डायग्राम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटाबेस के अंदर। ये आप लोगों के नेक्स्ट जो है क्वालिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद भी कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के अंदर भी जो है बेसिक्स है इसके अंदर पूछा जाता है, और आप लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट जरूर करना है। आप लोग एक लेवल पर आप लोगों के एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक आप लोगों को ईआर डायग्राम बनानी आनी चाहिए। कोई भी आप लोगों को टॉपिक दे दिया जाए, आप लोग ईआर डायग्राम उसके ऊपर बना सको, इम्प्लीमेंट कर सको। आई होप सो कि आपको क्लियर हो। ये देखिए आप लोगों के पास ईआर डायग्राम जो है, ठीक है। ये देखिए आप ये क्लियर हो रही है। आप लोगों के पास एट्रीब्यूट्स, एंटिटीज, ये देखें ये आप लोगों के एंटिटी बने हुए हैं, उनके साथ ये एट्रीब्यूट्स बने हुए हैं, ये रिलेशनशिप, ये देखें इस तरह से आपने बनाना है। सबसे पहले आपने उसके अंदर हमारे कितने एंटिटी से कोर्स था, स्टूडेंट था, टीचर था। आप लोगों का यहाँ पे कोर्स, स्टूडेंट और टीचर बनेगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट के साथ कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं वो कनेक्ट कर लेंगे, और फिर कोर्स का और जो होगा स्टूडेंट और टीचर का आपस में रिलेशनशिप होगा। कोर्स और जो होगा कोर्स और स्टूडेंट का आपस में रिलेशन, जिधर जिधर आप लोगों के रिलेशनशिप आप लोगों को जितना समझ आता है आप लोगों को इसको इम्प्लीमेंट करके बनाना है, आप लोगों का टास्क है। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप लोगों को फर्दर जो है गाइड किया जाएगा इस पूरे टॉपिक के ऊपर। एट द एंड ऑफ इस टॉपिक आई होप सो कि आप लोगों को कोई भी टॉपिक दे दिया जाए तो आप उसकी ईआर डायग्राम जो है बना सकते हो। नेक्स्ट आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जाते हो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, तो आप लोगों को एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनानी आनी चाहिए, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और अपने कॉन्टेक्ट सर्कल में इसको प्लीज शेयर करें ताकि सब्सक्राइब किया जाए, आप ताकि उनके लिए भी ये नॉलेज का बायस बने। फिर भी आप कोई क्वेश्चन हो, आप कोई चीज़ सीखना चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप लोगों को किसके ऊपर जो है वो लेक्चर दिया जाए। तो आप लोगों का ये आज का लेक्चर यहाँ तक है। ये इंट्रोडक्शन था ईआर मॉडल का, ईआर डायग्राम का, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, एंटी रिलेशनशिप मॉडल होता है, ठीक है। उसके अंदर आप लोगों ने कौन कौन से इसके साइंस को यूज किया जाता है और कौन से पर्पस के लिए यूज किया, किस जगह पर। नेक्स्ट हम जो है रिलेशनशिप्स को पढ़ेंगे, और आप लोगों के एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक आप लोगों ने ईआर डायग्राम को बनाना है। ओके, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।